हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ी थी। फिनॉल की रिएक्शंस में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा था हमने। हाइड्रोक्सिलेशन सॉल्वेंट और नॉन हाइड्रोक्सिलेशन सॉल्वेंट के बारे में समझा था, और उसमें जो है ब्रोमिनेशन पढ़ा था। कैसे पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है और कैसे हमारा मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। ब्रोमीन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है, फिनॉल से रिएक्ट करेगा, तो उस केस में क्या बनेगा? हमारा मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। और फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट विद ब्रोमीन क्या बनाएगा? मेरा पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी हमने फिनॉल की, तो उसी केस में आगे हम बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फिनॉल पे क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एकदम सेम बेंजीन जैसा ही है। जैसे बेंजीन में हमने नाइट्रेशन के टाइम पे क्या पढ़ा था? बेंजीन के दो नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है? हमें हर केस में देखो रिएजेंट हमारा क्या होगा? सेम होगा। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि रिएजेंट जो है वो मेरा क्या होगा? सेम होगा। सबस्ट्रेट बदलेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट बदलेगा। ठीक है, देखो समझो, ये मेरे पास क्या है? फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल है। अब हमें क्या करना है? नाइट्रेशन। क्या कराना है हमें? नाइट्रेशन। ठीक, समझो यहाँ पे तो नाइट्रेशन का जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पर जो है ना, दो तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? नाइट्रेशन में दो तरीके से पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे किसके लिए? डाइल्यूट HNO3 के लिए पढ़ेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे कंसंट्रेट HNO3 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है? डाइल्यूट HNO3। अगर हम सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेके बात करते हैं, डाइल्यूट HNO3 हम लेंगे, ठीक है, तो उस केस में यहाँ से जो हमारा रिएजेंट है ये हमारा क्या जनरेट करेगा? NO2 प्लस जनरेट करेगा, ये NO2 प्लस जनरेट करेगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा? इन केस ऑफ डाइल्यूट की बात कर रहा है। सबसे पहला केस क्या है? इन केस ऑफ डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में जो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरा ऑर्थो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मेरा ऑर्थो प्लस क्या बन जाएगा मेरा? ये पैरा। ठीक है, अभी तक हमने जो है बहुत केस में देखा है कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या बनता है? ये मेरा क्या? पैरा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनता है मेरा? ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है मेरा माइनर प्रोडक्ट बनता है। और सब केस में से हमने देखा था ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब हमारा मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बना था, उस केस में जो है पैरा जो है हमने देखा, पैरा जो है हमने मेजर बताया था। ये वाला प्रोडक्ट जो है हमने मेजर बताया था। ठीक है, और ये वाला जो है हमने माइनर बताया था। ठीक है, माइनर बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? स्टेरिक रिपल्सन था। क्या यहाँ पे? स्टेरिक रिपल्सन था। ठीक, अब यहाँ पे बात समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ भी तो वही सेम केस है, OH और NO2 है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस केस में जो है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इस केस में मेरा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो सबने पढ़ रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है? अगर मेरे पास NH OH FH है, ये तीन अगर प्रेजेंट हैं तो ये तीनों हमारे क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। दो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, दो मॉलिक्यूल्स के अगर बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने टाइप की पढ़ते हैं हमने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने टाइप का पढ़ा है? 2 टाइप का, इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूल का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें, H2O का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि वाटर में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे? देखो, तो ये OH, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास भी तो सेम चीज होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है,
और ये वाला जो है इसको कर लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के जहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास एक ही तो मॉलिक्यूल है, पैरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक तो मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मेरा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि क्या हो रहा है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दे रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दे रहा है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा भाई, मेजर प्रोडक्ट। पैरा क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ सबको बात क्लियर है, क्या 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 यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ अभी देखो, ये हमारे पास फिनॉल दे रखा था। फिनॉल में हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रेशन के लिए, एक डाइल्यूट पढ़ेंगे और एक कंसंट्रेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि फिनॉल जो है हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर हम कम कंसंट्रेशन लेंगे नाइट्रिक एसिड का तो NO2 प्लस जनरेट होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो जो कम होगा उससे क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, मोनो हेलोजेनेट, मोनो ब्रोमिनेट पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ये मेरा क्या हो गया, पैरा। अब बात आती है यहाँ पर मेजर और माइनर की बात आती है, ठीक है। मेजर और माइनर की अगर हम बात करते हैं तो देखो मेजर यहाँ पे हर और सब केस में क्या हो रहा था, पैरा जो है वो मेरा मेजर बन रहा था। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में ये OH और NO2 के बीच में जो है हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा मेरा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हमारा स्टेबल हो रहा है। अगर ये स्टेबल हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह का स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या आपस में बहुत दूर है, ये 1-4 पोजीशन है, ठीक है, ये 1-2 पोजीशन है। तो ये 1-4 पोजीशन पे बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पर कोई भी तुम्हारा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर या यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इस केस में तुम्हारा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नोट कर लेना, ठीक है। इस केस में तो तुम्हारा इंट्रा हो गया, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। दो मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इस केस में इंट्रा, तो इंट्रा वाला क्या होगा, फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अभी एक ही मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा मेजर बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, इन द केस ऑफ डाइल्यूट HNO3, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में बात करेंगे। तो देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या है, कि देखो कंसंट्रेटेड का मतलब है ना कि यहाँ पर जो है NO2 जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, देखो यहीं पे देख लो सब लोग, कंसंट्रेटेड HNO3 की अगर हम बात कर लेते हैं, बनेगा तो यहाँ भी हमारा क्या, NO2+, ठीक है, बनेगा भी यहाँ क्या, NO2+, इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा यही बनेगा। लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होगा। और फिनॉल जो है ऑलरेडी जो है हमारा हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ब्रोमीन के केस में हुआ था, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, क्या हुआ था वहाँ पर, पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन गया था, मतलब बहुत सारे के सारे ब्रोमीन जो है आकर के जुड़ गए थे। तो सेम केस होगा हमारा फिनॉल में भी। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 हम कराते हैं तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, तीनों नाइट्रो जो है और OH हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये NO2 यहाँ भी ऑर्थो पे भी आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, पैरा पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत ही कॉमन नेम है, ठीक है। अगर जिसने एंग्री बर्ड भी खेला होगा ना तो वो बता सकता है ये क्या है, ठीक है। एंग्री बर्ड में ये यूज होता है, कैसे समझना जरा, देखो इसका नाम क्या है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। एंग्री बर्ड में नहीं यूज होता भाई, वो एंग्री बर्ड में यूज होता है वो TNT होता है, ट्राई नाइट्रो टोल्वीन होता है, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, एंग्री बर्ड में जो यूज होता है तुम्हारा देखो वो ये है TNT, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TNT। थोड़ा यहाँ ध्यान देना,
क्या यूज़ होता है, TNT, TNT, ये भी क्या है, एक तरह से एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इसका पूरा फॉर्म क्या, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, सेम चीज़ है, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। ये मेरा ये टोल्यूइन है, और नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो यहाँ भी नाइट्रो लगा देंगे, NO2 NO2 NO2, इसी को हम क्या बोलते हैं, TNT होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या एक्सप्लोसिव है, पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो फिनॉल हम इसको बोलेंगे, फिनॉल हम इसको बोलेंगे, ये मेरा फिनॉल है। तो जहाँ जहाँ नंबर नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 2 पे, 4 पे और 6 पे, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम इसकी बात करेंगे तो एंग्री बर्ड में जो यूज़ होता है, जो हमारा एक्सप्लोसिव कंपाउंड और भी कहीं हर जगह यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ये भी क्या हमारा एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो इस तरह से समझो, यहाँ ना बात मेरा क्या, नाइट्रेशन का, फिनॉल के नाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फिनॉल के नाइट्रेशन की हम बात यहाँ कर ले, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में हमारा क्या हो जाएगा, NO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन उसका हाई होगा, तो वो OH जो है सारे के सारे पोजीशन पे, सारे के सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एक साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, और जो पॉलीनाइट्रो सब्स्टिट्यूट, पॉलीनाइट्रो कंपाउंड बना देगा मेरा ये, और ये हमारा क्या, मोनोनाइट्रो कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या, नाइट्रेशन और फिनॉल पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या, फिनॉल का रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस जो है जो भी हमारा बेंजीन का कंपाउंड होगा, जो भी हमारा बेंजीन का कंपाउंड होगा, वो ये सारे रिएक्शन शो करेगा, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, और एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो ये सारी चीज़ें हर केस में जो है हमारे क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे हमने हेलोएरिन्स चैप्टर में पढ़ा है, हेलोएरिन्स चैप्टर में हमने वैसा पढ़ा है, हेलोजिनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन, रीजेंट सब केस में सेम होगा। अब बस मेजर और माइनर कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है। मेजर और माइनर में अभी ये पहला केस हम जहाँ देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आया है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो है ऑर्थो प्रोडक्ट जो है हमारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो हमारा क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसको हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट भी बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है। तो पहले ही बता रखे हैं, एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि एल्किल ग्रुप आके बॉन्ड होगा, सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप आएगा, और हमारा जो है एसाइल ग्रुप आएगा, एसाइल ग्रुप आएगा। एल्काइल ग्रुप मेरा R होता है, एसाइल ग्रुप मेरा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, R हो जाता है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास फिनॉल है, और रीजेंट सबको पता है, रीजेंट पता है भाई सबको, पहली क्लास बेंजीन में भी पढ़ा था, हेलोएरिन्स में भी पढ़ा हूँ और पढ़ाया हूँ, और दूसरा अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं अभी हम। क्या रीजेंट होता है भाई, एल्काइलेशन के लिए क्या रीजेंट हो जाएगा, एल्काइलेशन के लिए एल्किल हैलाइड ले लेंगे और कोई एक लेविस एसिड ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल AlX3 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या जनरेट करेगा, ये हमारा जनरेट क्या करेगा, ये हमारा जनरेट क्या करेगा, R+। मैकेनिज्म जो है मोस्ट प्रोबेबली बेंजीन ने पूछेगा, ठीक है। हर केस में मैकेनिज्म, हमें जहाँ मैकेनिज्म बोलेगा बस हमें वही मैकेनिज्म हमें क्या करना होगा, शो करना होगा, ठीक है। तो RX लेविस एसिड AlX3 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा मेरा ये R+, इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो कहाँ जाएगा ये मेरा ये फिनॉल के ऑर्थो पे जाएगा, और क्या जाएगा मेरा ये पैरा पे जाएगा। ये ऑर्थो, ये मेरा क्या बन गया, पैरा, ठीक है। तो बताओ यहाँ मेजर और माइनर क्या होगा, यहाँ तक तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सीन नहीं है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। यहाँ कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा कि आपस में दूर हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा ये मेजर बन जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा एल्काइलेशन का, ठीक। इसी तरीके से हम क्या देख लेंगे, एसाइलेशन का देख लेंगे, क्या बन जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O, Cl, और यहाँ पे कोई लेविस एसिड ले लेंगे, AlX3 लेविस एसिड ले लेंगे। तो इस केस में जो हमारा जो कार्बोटन जनरेट होता है
वो क्या हो जाएगा, इससे जो मेरा जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल वो RC डबल बॉन्ड O क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्थो पे लगा देंगे और एक पैरा पे लगा देंगे। यहाँ पर यहाँ भी जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, ऑर्थो C डबल बॉन्ड O R प्लस C डबल बॉन्ड O R। तो इस केस में भी एकदम सेम वही चीज़ है, यहाँ ऑर्थो है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, नहीं यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ O है ना, इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर, और ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनर। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्या, एसाइलेशन और एल्काइलेशन का केस। ठीक है, बहुत ही आसान था, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए फिनॉल में, फिर उसके बाद खत्म ही है। दो इंपॉर्टेंट, एक कोल्बे रिएक्शन है और एक मेरा क्या, रिमर-टिमन रिएक्शन है। क्या है, रिमर-टिमन रिएक्शन। ये दोनों का मैकेनिज्म देखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम ऑक्सीडेशन का देख लेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद कहानी खत्म। उसके बाद हम क्या पढ़ना है, ईथर पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल और फिनॉल का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब हम क्या हेडिंग रहेगा मेरा, क्या पहले क्या पढ़े, पहले कोल्बे रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जरा सा नॉलेज की चीज़ है। ये रहा मेरा फिनॉल। ठीक है, अगर हम बेस डाल देंगे, बेस समझ लो, बेस मेरे पास कोई भी हो, बेस मेरे पास यहाँ पे कोई भी डाल देंगे, क्योंकि हमारा ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या मेरा है, ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हम बेस डाल दें OH माइनस, बेस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, O के ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, ये O माइनस, 2 लोन पेयर और रहेगा। ठीक है, तो देखना ये मेरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। और ये मेरा क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, देखो अगर कोई पूछे कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में रेट ऑफ SEAR क्या होगा, अगर ये A है ये B है तो रेट ऑफ SEAR क्या होगा। तो देखो रेट ऑफ SEAR B का ज़्यादा होगा A से। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है। यहाँ पर क्या है कि H निकलने के बाद O जो है निगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये निगेटिव चार्ज जो है बहुत ही आराम से जो है इस बेंजीन रिंग में क्या कर जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ भी शो करेगा, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा। ठीक है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, जैसे एक बात बताओ कि अगर कोई तुमसे पूछे कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिर OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, कोई तुमसे पूछे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, जब फास्टर जो अटैक करेगा किसी कार्बो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो OH जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपैरिजन टू हमारा न्यूट्रल स्पीसीज के प्रेजेंस में। तो वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इजीली जो है बहुत ही आराम से जो है बेंजीन रिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा रेजोनेंस में। ठीक है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और बढ़ाएगा इन कंपेरिजन टू ये लोन पेयर के कंपेरिजन में। ठीक है, इस वजह से जो है बी जो है हमारा क्या होगा, हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक SEAR शो करेगा, फास्टर रेट शो करेगा इन कंपेरिजन टू फिनॉल। ठीक है, तो ये चीज़ें वहीं से आई हैं कि चार्ज स्पीसीज है, नंबर ऑफ, अच्छा चार्ज स्पीसीज तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर भी तो बढ़ गया ना, एक 2 तुम्हारे पहले से था और एक जो है मेरे पास ये लोन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई ऑक्सीजन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगी तो डोनेशन भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। जब डोनेशन फास्टर होगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे 2 ही है हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एक तो ये हमारा बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ याद रखना कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, मतलब फिनॉल के अगर फिनॉल है,
कोई भी बेस दे देगा तो वो इजीली जो है ये वाला प्रोटॉन जो है मेरा, ये वाला प्रोटॉन इजीली यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा, वाटर बना देगा। ठीक है, ये वाटर बन जाएगा। कैसे, देखो OH माइनस है भाई ना, HOH क्या है, वाटर ही तो है, H2O। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। रेट ऑफ SEAR जो है वो मेरा ये होगा, A का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू B का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू A के। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कोल्बे रिएक्शन की बात करते हैं। देखो हेडिंग क्या रहेगा, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन जो है, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूं, फिनॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और CO2 के प्रेजेंस में जो हमारा बनाएगा वो मेरा क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, कैसे बनाएगा अब देखते हैं। ये रिएक्शन है, ये मेरा क्या कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, इसका सॉल्ट भी बन जाएगा क्योंकि बेस दे रखा है, तो यहाँ O माइनस Na+ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर हमारे पास वर्कअप दे दिया, वाटर दे दिया, तो अगर वाटर मेरे पास बनेगा, अगर वाटर रहेगा तो वहाँ वाटर OH में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो यही रिएक्शन है। तो देखो होता कैसे रिएक्शन है, सबसे पहले हमें क्या है, बेस दे रखा है, बेस देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फिनॉल। क्या दे रखा है, फिनॉल। अभी हम बताएं फिनॉल अगर बेस प्रेजेंट है, तो NaOH का मतलब क्या है, NaOH हमें दे रखा है, मतलब क्या है मेरे पास Na+ OH, मतलब सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ये OH-, ये OH- इसको खा जाएगा। मैं सोल्यूशन में वाटर भी जनरेट हो गया, क्या बन गया, वाटर भी बन गया, क्या बन गया, O- Na+ वाटर बन गया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप रिएक्शन रहा। दूसरे स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, CO2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, CO2। O- Na++ तो CO2 का CO2 कैसा होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, OC+O। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो O जो है वो मेरा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये हमारा क्या है, O नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, मतलब कि ये बेंजीन रिंग जो है ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होगा ना भाई, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, कंजुगेशन में होगा ना, फिर देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो फिनॉल का कंजुगेशन है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हो सब लोग भाई। फिर ये यहाँ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बन गया ये मेरा यहाँ तक। ठीक है, मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया मेरा ये। अब देखो ये तो रहा मेरा ये। ठीक है, हर जगह बेंजीन जो है यहाँ पे आ रहा है कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है और मेरा ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे दो पॉसिबिलिटी रहेगी बनने की। ठीक है, प्रोडक्ट बाद में बनाएंगे, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। एक बात समझो, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन जो है मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। कहीं भी अगर हमें C+O नाम की चीज़ दिखाई देती है सॉरी, कहीं भी मेरे पास अगर C+O नाम की चीज़ आती है, ठीक है, C+O, तो समझना जरा, तो ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, मतलब इस कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर अब देखो ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ हुआ क्या बेसिकली, ये मेरा क्या हो गया O माइनस, अब तो O माइनस तो रहा नहीं, ये रिएक्ट कर रहा है, ये हो गया ये C, ये O माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास H है। तो एक बात समझो, देखो पहले जो है मेरा ये बेंजीन क्या था, एक एरोमेटिक कंपाउंड था, क्या ये एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, कितने होते हैं, देखो एरोमेटिक यहाँ लिख लो सब लोग। एरोमेटिक से मतलब क्या है कि एरोमेटिक से मतलब क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो समझो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। और यहाँ पे n क्या होना चाहिए तुम्हारा, देखो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर लिख लो, 0 1 2 3 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो अगर 4n+2 इज इक्वल्स टू, कंपाउंड के पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4n की वैल्यू कितनी हो गई 1, जो कि क्या है नेचुरल नंबर 1 है इसमें। तो मतलब ये क्या हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी चेक करने का वो एक रूल है, ठीक है, ये एक 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन होते हैं, उनमें से ये एक रूल ये है, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो तीनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। ये फिलहाल जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर शॉर्ट में चेक करने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हम जनरली चेक कर लेंगे, और बेंजीन जो है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब कोई अनस्टेबल से तो अनस्टेबल तो जाएगा नहीं, तो अब ये क्या करेगा यहाँ पर कि ये वाला, ये जो हमारा O है, O माइनस चार्ज है, ये O जो है इसको क्या करेगा, ले लेगा, इस H को ले लेगा, ये H यहाँ चला जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है हमारे पास यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा समझना जरा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें इसको एरोमेटिक कंपाउंड फिर से बनाना था। एरोमेटिक कंपाउंड देखो, जब भी बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कराए थे, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराए थे, तो वहाँ भी तो H रिलीज किए थे, ये वाला H जहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो वाला H रिलीज होगा, तो जो ये H रिलीज होगा ये O माइनस जो है इसको ले लेगा, इस H को ले लेगा, इस H को ले लेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, O माइनस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या था, Na+ था, तो Na+ आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। और मेरा इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये OH, और वाटर मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, यहाँ से मैं जो वाटर निकला था, अभी क्या करेगा, यहाँ से वाटर बन निकल जाएगा यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, OH C डबल बॉन्ड O OH, क्या CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, CO2OH COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये। देखो यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, OH O है ना मेरा वहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है। तो देखो ये हमारा क्या बना है, ऑर्थो प्रोडक्ट, क्या बना है मेरा ये ऑर्थो प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, 2 प्रोडक्ट कौन सा, अब तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, OH COOH प्लस OH COOH, ठीक है। देखो ये हमारा क्या बन गया, मेरा ये ऑर्थो, और ये क्या बन गया मेरा ये पैरा, ठीक है। अब सबको दिख रहा है यहाँ पर, सबको दिख रहा है कि इसके और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन, इस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ये पैरा वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस केस में हमारा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस केस में जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्ट करेगा, और ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या अभी तक में
कोल्बे रिएक्शन मेरा क्या कहता है, कोल्बे रिएक्शन हमारा यही था। क्या हुआ क्या, फिर से हम समझ लेते हैं इसमें। देखो हमारे पास क्या था, फिनॉल था, फिनॉल था, फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, OH जो है वो मेरा बेस है और ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये बेस जो है इस प्रोटॉन को क्या करेगा, खा जाएगा और क्या बना देगा, मेरा ये वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। हमारा ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अभी हम इससे पहले बताए हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है उसका रेट ऑफ SEAR फिनॉल से भी ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव है। और देखो ये फिनॉक्साइड आयन जो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेंस बनाएगा हमारा ये, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो रहा है हमारे, ये पहले हमारा यहाँ जाएगा, फिर हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ का जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है मेरा एक तरह से देखो हर जगह वन पोजीशन पे, वन अगर मैं नाम दे दूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे। देखो यहाँ आप देख लो ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन मेरा ऑर्थो है, ये पोजीशन मेरा पैरा है, ये पोजीशन मेरा क्या है, ऑर्थो। तो ये ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पर नेगेटिव चार्ज है और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है। यही रीजन है कि OH जो है वो मेरा क्या होता है, ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है। जहां जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी और उस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आने का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज गया और पैरा पर नेगेटिव चार्ज गया तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमने एक लिया कि ऑर्थो मैंने ले लिया, सपोज कर लिया इस ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो CO2 के पास अभी हम बताएं जहां हमारे पास C डबल बॉन्ड O वाली नाम की चीज आती है, जहां भी हमारे पास C डबल बॉन्ड O आता है उस केस में वैसे भी देखो O जो है मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल E+। बस इन दोनों के बीच में क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज अपना इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब देखो ये रहा ऑर्थो वाला कार्बन और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का C, तो इनके बीच में क्या बन गया, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके कहा जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, मतलब ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पर ओवरऑल स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, एरोमेटिक कंपाउंड से किए थे जो कि मेरा एक स्टेबल कंपाउंड था और खत्म कहाँ हो रहा है मेरा एक अनस्टेबल कंपाउंड पे। तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से जैसे बेंजीन के केस में करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के केस में करते हैं, ये H जो है हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं री एरोमेटाइजेशन के लिए। तो ये H जब रिलीज होगा तो ये O- जो है इस H को क्या करेगा, ले लेगा, खा लेगा इसको, या से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये इस H को लेगा ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा, जब ये शिफ्ट करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है O- बना देगा, फिर नॉर्मल क्या है, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। क्या बना देगा, ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा। और हमारे पास सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट था तो ये वाटर से जो ये O- इससे जो है H ले लेगा तो हमारा क्या सिंपल सा OH बन जाएगा। ठीक है, OH बन गया। अब तुम यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास C डबल बॉन्ड O है, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O OH है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, देखो O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मोल डोनेटेड एटम है। देखो ये H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, तो ये वाला H जो है इस वाले का ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये वाला H जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो हमारा क्या, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलेगा इस कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड जो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा, ये वाला कार्बन जो है अगर इस पे अटैक करेगा तो सेम प्रोसेस यहीं पर होगा। सेम प्रोसेस जो है मेरा एज इट इज जाएगा। ये चीज जो ऑर्थो पे हो रहा है, ये चीज जो ऑर्थो पे हो रहा है, ये चीज पैरा पे होगा, ये चीज पैरा पे होगा। अगर पैरा पे होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, पैरा, कहाँ गई, हाँ ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। पैरा सैलिसिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सब कॉमन नेम क्या है, सब कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिड इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या है, ऑर्थो ही समझेंगे। सैलिसिलिक एसिड में हमारा क्या, ऑर्थो बाय डिफॉल्ट होता है, सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरा। इस केस में जो है हमारा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटर नहीं होगा। क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन इंट्रा फास्टर रेट है, इंटर जो है स्लोअर होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो ये रहा मेरा पूरा क्या, कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आने के 100% चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वैलेंस प्रोटॉन लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और फिर वापस में लास्ट में जो है प्रोटोनेशन हो जाएगा, O- जो है फॉर्म प्रोटॉन ले करके सैलिसिलिक एसिड हमारा फॉर्मेशन कर देगा। तो ये रहा मेरा क्या, कोल्बे रिएक्शन। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, एक लास्ट दो रिएक्शन बचते हैं फिनॉल के, एक हमारा रीमर-टीमर रिएक्शन, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और दूसरा मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन फिनॉल का और अल्कोहल का, वो दोनों साथ में पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल खत्म होगा, फिर उसके बाद ईथर पढ़ेंगे। ईथर में 2-3 चीज़ें पढ़नी है हमें, प्रिपरेशन पढ़ना है उसका, और उसमें एक नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, उसमें भी हम देख लेंगे कैसे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और एक केमिकल रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन चीज़ें पढ़नी है हमें ईथर में, इसके बाद मेरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, रीमर-टीमर रिएक्शन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।